वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील पर सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस, पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों के लिए दूध और खुराक की कमी है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, उन्हें इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ होना चाहिए था। वो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा आए कि दुनिया को सैलाब की तबाहकारियों का बता सकें। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा मौसमियाती तब्दीली के बाइस आने वाली आफत से अकेले नहीं निमट सकते। अगले 2 माह में पाकिस्तान पर कर्जों की जिम्मेदारियां हैं। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मुतासरीन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मजीद इमदाद की जरूरत है। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी मुअत्तल करनी चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम का पॉलिसी पेपर शाया कर दिया। पॉलिसी पेपर में कहा गया, तबाहकुन सैलाब ने इंसानी हंगामी सूरत हाल को जन्म दिया। पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे। पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स का $30 बिलियन से ज्यादा का मकरूज है। हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। पहले खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। अब चोरों के गुलाम कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती हैं। हुक्मरानों के केस बारी बारी खत्म हो रहे हैं। मुजरिमों को NRO 2 देकर मुल्क और कौम के साथ संगीन और मुजरिमाना मजाक किया गया। इमरान खान का पार्टी सेनेटर्स और गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क के 1100 अरब रुपए हजम करने की शर्मनाक इजाजत दी जा रही है। मुजरिमों को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। कठपुतलियों और साजिश करने वालों के खिलाफ मजीद तबाही की इजाजत नहीं देंगे। जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी, हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कॉल दूंगा। तो अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, तो ये कोई पैसे मांगना तो नहीं है, ये अपना हक मांगना है। हमारे मुल्क के वो लोग जो हकीकी आज़ादी के ठेकेदार बने हुए हैं, वो इस संगदली का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो इन सैलाब ज़दा लोगों के इमदाद को भी रुकवाने की कोशिश। सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो खामोश रहें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हुकूमत की तवज्जो सियासत पर नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद पर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है, आलमी बिरादरी के दिल भी नर्म हो गए हैं। वजीर आज़म खैरात नहीं मांग रहे, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दे दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। उधर इसहाक डार का 4 साल बाद रवा माह वतन वापसी का इम्कान। जराये के मुताबिक इसहाक डार की वापसी का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी का कहना है कि अब इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी है। हैरान हूं कि किस तरह मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। यह तमाशा रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती है NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है और सिवाय इमरान खान के सब खामोश है। अदलिया आइन के दिफा और कानून की रखवाली है, रूल ऑफ लॉ और बुनियादी हकूक के जामिन हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एग्जीक्यूटिव को फैसलों पर बिला ताखीर अमल करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी लीडरशिप को मुज़ाकरात करना होंगे।
सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अदलिया ने आर्टिकल 62(1)F के तहत मुंतखब सियासी नुमाइंदगान को नाअहल भी किया। मुतअद्दिद केसों में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदलिया के फैसले सियासत से हटकर होने चाहिए। एग्जेक्टिव अपना काम बेहतर करे तो अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत की जरूरत ही ना पड़े। आइन पर हल्फ उठाकर मार्शल लॉ के नफाज को जायज़ करार देने के फैसले दिए गए। अदालतों को इस अंदाज से फराइज अंजाम देने चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज के दस्तों से मुलाकात भी की। सिपा सालार का मेडिकल कैंप का दौरा। बदीन और मुल्हिका इलाकों का फजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कराची में ताजे बरादरी से मुलाकात की। सैलाब पूरे मुल्क में, लेकिन तबाही सिर्फ सिंध में। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि सिंध को हर साल NFC के 1000 अरब रुपए मिलते हैं। 1300 अरब का इख्तियार वजीर आला के पास है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में रिलीफ का इंचार्ज शर्जील मेमन है। उसके होते हुए दुश्मन की जरूरत नहीं। जो रुपया ना छोड़े वो डॉलर कैसे छोड़ेगा। भर में डेंगू का फैलाव तेज। पंजाब भर से 24 घंटे में डेंगू के 271 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 4316 हो गई। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू बुखार से 8 हलाकतें रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 363 अफराद में डेंगू की तशखीस। मरीजों की मजमूई तादाद 5869 हो गई। सुबह भर में अब तक डेंगू के 6 मरीज चल बसे। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 77 अफराद मुतासर। कुल तादाद 1734 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 5 अफराद जहाँ बहक हो चुके। कराची में 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। 2 माह में डेंगू से अमवात 30 हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि दुनिया हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। IMF मुआहिदे में कुछ हद तक नरमी कराई है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने तिजारत का मस्बत जवाब नहीं दिया, अब मजीद बात नहीं होगी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सैलाब के जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। गंदम और कॉटन बाहर से मंगवाना पड़ेगी, जिससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। मुल्क भर में आटे का बहरान। शहरी हुसूल के लिए परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2100 और परचून में 2200 रुपए में दस्तयाब। लकी मरवत में सब्सिडाइज्ड आटा न मिलने पर शहरियों का बन्नू डेरा रोड पर एहतजाज। लाहौर में आटे की किल्लत का मसला ताहाल हल न हो सका। फैसलाबाद में आटे के हुसूल के लिए शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। बलोचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। 20 की रोटी 25 का नान। इस्लामाबाद में नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। नान बाई एसोसिएशन की नई कीमतों में इंतजामिया की मुदाखलत पर तनूर बंद करने की धमकी। रहनुमाओं का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। गैस के बिल भी बढ़ चुके हैं। हर चीज महंगी हो रही है। रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा कर रहे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.28% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 297 रुपए महंगा। दाल चना, आलू, दाल मूंग, अंडों और दाल माश की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत में 12 रुपए 76 पैसे का इजाफा 252 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। टमाटर, प्याज, दाल मसूर, घी, लहसुन और चीनी समेत दीगर कई कीमतों में कमी हुई।
इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगा लिया। ज़रा के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के इनकाद पर 47 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के अखराजात से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का 25 मई वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को ओहदे से हटाने का इंदिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और वजीर दाखिला पंजाब की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IG और DIG को काबीना के सामने पेश होकर मौक़िफ़ देना पड़ेगा। किसी ऑफिसर को पंजाब से सरेंडर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाशिम डोगर बोले 25 मई को जो ऑफिसर आलाकार बने वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश होंगे। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। 25 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बैंक की सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत को $35 मिलियन देने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर सिप्तान खान, सीनियर सियासतदान सलीम बरियार और एहसन सलीम बरियार की भी मुलाकात। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखा जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में 239 रुपये 65 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता 244 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मनफी जोन में इख्तिताम। 100 इंडेक्स 239 पॉइंट्स की कमी से 40,688 की सतह पर बंद हुआ। तीसरे T20 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला जारी। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बना लिए। 222 रन का हदफ दे दिया। उस्मान कादिर की 2 और हसनैन की 1 विकेट। हैली ब्रूक और डकेट की धुआंधार 50s। रूस के ज़ेरे असर डॉनबास रिपब्लिक, ज़ापोरिज़्ज़ा और खैरसून रीजन की रूस में शमूलियत पर रेफरेंडम का आगाज। वोटिंग 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। डोनेत्स्क और लुगानिस्क कीव की 2014 में बगावत के बाद फौरी अलग हो गए थे। दोनों रियासतों को रूस ने रवां बरस फरवरी में आज़ाद रियासत तस्लीम किया था। दूसरी तरफ कीव हुकूमत का रेफरेंडम को तस्लीम न करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने रेफरेंडम को धोखा करार दे दिया। शेखपुरा में पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 224वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 3 रोज़ा तकरीबात में रस्सा कशी, कबड्डी, पीर गायकी के मुकाबले होंगे। उर्स के आखिरी रोज़ सूफी नाइट का एहतमाम किया जाएगा।